नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर अभी सीज फायर पे आ गया है और इसमें मोदी जी को कोई कुछ नहीं कहेगा। उन्हें पता भी नहीं है। बस देखो जो भी है, मोदी जी हमारे महान है और बेचारों को शायद पता भी ना हो, क्योंकि बात क्या हुई है, डीजीएमओ लेवल पे बात हुई है। सीज फायर तो डीजीएमओ ने कर दिया है। वहां पाकिस्तान से एक फोन आया और यहाँ पे किसी ने फोन उठाया आर्मी हेडक्वार्टर में, डीजीएमओ में, और उन्होंने डिसाइड करा कि भैया चलो अब तो सीज फायर करते थे, बहुत हो गया, हमने बहुत बम बम खेल लिया। अजीब बात है, वो 140 करोड़ लोगों का जो मत था, जो जो हमारे वो प्रधानमंत्री जी बोलते थे, यार 140 करोड़ लोगों का सामर्थ्य मेरे साथ है और मैंने पूरी फौज को पूरी आजादी दे दी। फौज ने पूरी आजादी का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने बिना शायद पूछे ना पूछे, कुछ नहीं कह सकते, जो भी है। खैर अभी तक तो चुप है मोदी जी, पर उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। देखो सीधी सी बात है, ये डीजीएमओ लेवल पे बात हुई है। देखो क्योंकि उन्होंने, अब हमारे यहाँ बोलते हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान से कोई नंबर आए तो एक बार वेरीफाई करो या उठाओ मत। पता नहीं डीजीएमओ ने कैसे उठा लिया फोन। एक हमारे मित्र है, वो बोल रहे हैं अरे डीजीएमओ है भी क्या पाकिस्तान में कोई। खैर जो भी है, हमें नहीं कह सकते। और ये बात मेरे को ये समझ नहीं आ रही, तो कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, ये ट्रम्प को कैसे पता लगा? ट्रम्प को कैसे पता लगा कि ये सीज फायर होने वाला है? ट्रम्प को किसने बताया? एक बात है, अगर सबसे पूछा जाए तो इन सारे एक अलग अलग कमरे में बिठा दें इन्हें। जैसे थ्री इडियट्स में था ना, पिक्चर में, कौन सी थी, हाँ थ्री इडियट में, वो पूछता है टायर दे, चार जो जा रहे थे पंचर हो जाता है, उनकी गाड़ी पंचर होती है, तो वो पूछता है कि प्रिंसिपल, चार को अलग अलग एक क्वेश्चन अलग अलग कमरों में बिठा के उनसे पूछा जाता है कि गाड़ी का पंचर कौन से टायर पे हुआ। इसी तरह से अगर हम हमारे अपने चार पांच लोगों को, जो आप जानते हैं कौन कौन लोग हैं, उन्हें बिठाया जाए कमरे में और पूछा जाए कि फोन कितने बजे आया है डीजीएमओ से, तो शायद टाइम का बताना नहीं किसी को, 3:35 का है, पर पता नहीं लगेगा उनको। खैर जो भी है, मोदी जी को कुछ नहीं कह सकते। देखो मोदी जी, उन्हें बेचारों को पता भी नहीं है। उन्हें शायद फोन, आर्मी ने पूरी आजादी दी, वो बेचारे फोन कहाँ करते। और ये क्या हुआ, डीजीएमओ ने जो कर दिया है वो कर दिया है। और ये शर्त क्या थी? शर्त भी रखी है क्या कोई? नहीं, शर्त तो शायद वो था कि हाँ टेररिज्म नहीं होगा कोई, और अगर हो गया तो उसका क्या है? उसका ये है कि अगर आगे कोई होगा तो हम एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। हाँ क्योंकि अरे सीज फायर के बाद तो 5 बजे सीज फायर हुआ, 6-7 बजे फिर से शुरू कर दिया। हमने एक्ट ऑफ वॉर नहीं समझा उसको। हाँ आखिर अपने पड़ोसी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम उनसे एक्ट ऑफ वॉर समझ लेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है, उनको पता नहीं लगा होगा। देखो जो वहां पे पाकिस्तान में बैठे हैं, उनकी जो कमांड एंड कंट्रोल, भारत ने तो ध्वस्त कर दिया उनके सारे रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जो मुनीर ने डिसाइड किया होगा, उन्होंने, मुझे नहीं, सॉरी, डीजीएमओ ने डिसाइड किया होगा, उन्हें पता नहीं लगा होगा। वो वहां से कोई जाएगा मोटरसाइकिल पे या रनर भाग के जाएगा, तो वो गोलाबारी करे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं था बेचारा। हमने माफ कर दिया उनको, हमने 12 बजे कहा नहीं भाई नहीं, कोई इस तरह की कोई बात नहीं होगी, हम तुम्हारा बुरा नहीं मानते, चलो ठीक है। जो हमारे लोगों को चोट लगी कोई, हम नहीं बुरा मानते इस बात का, हम उसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हमने 5 बजे कह दिया था, 5 बजे के बाद कोई ये इस तरह से नहीं खेलेंगे। खैर ऐसे चलता रहता है। अब क्या करें इसका? देखो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो तो बिल्कुल, देखो उनको तो पता भी नहीं होगा बेचारों को, उन्होंने तो सिर्फ हमारे अमी को पूरी आजादी दे दी थी। और इसमें क्या है, देखो बीजेपी की कोई गलती नहीं है, इनके साथ ऐसा कुछ आपको गलत लग रहा है। अब क्या है, टेररिज्म शुरू हुआ है भारत में 89 से पहले। अटल बिहारी वाजपेयी थे बेचारों, जो वहां पार्लियामेंट अटैक हुआ, क्या हुआ? देखो हम मारते नहीं है पाकिस्तान को, या हम झगड़ा नहीं करते, हमने आर पार की लड़ाई जरूर अनाउंस करी। आर पार की लड़ाई अनाउंस करी, पूरी फौज डिप्लॉय हुई, 1 साल तक डिप्लॉयड रही, और उसमें शायद वो पता ना 1000 फौजी शहीद हो गए, पर किसी को पता नहीं लगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी बीजेपी को नहीं पता है कुछ भी बात, इस तरह की बात है, छोड़ दो वो तो। 2000 पार्लियामेंट अटैक के बाद की बात है, अब तो 2025 चल रहा है। देखो ऐसा है, अब कोई बात नहीं करेगा इसकी बात, सीज फायर, अब सीज फायर अब हम इंतजार करेंगे जब वो दूसरा टेररिस्ट अटैक करेंगे हम पे। जब वो टेररिस्ट अटैक करेंगे तब जाके हम डिसाइड करेंगे कि एक्ट ऑफ वॉर है। अगर उससे पहले नहीं करेंगे, सीज फायर भी वायलेशन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, फिर इंतजार करते हैं अगले टेररिस्ट अटैक का। आप और हम लोग मिलेंगे अगले सीजन में। जय हिंद।